श्री नियमसार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यह विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपना जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर में जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों का भंडार वाली है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में ही अपनापन स्थापित करके उसको ही निज जानते हुए उसी में अपनी पर्याय को रमण कराना। इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि मोक्ष मार्ग है। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर चर्चा जो है नियम सारणी में चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा मुख्य रूप से आई है। पंच महाव्रत की चर्चा करने के बाद पंच समिति की चर्चा अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। 61वें नंबर की गाथा से यह पंच महाव्रत चालू हुआ है, पंच समिति की चर्चा चालू हुई है, जिसका 61वें नंबर की गाथा पढ़ने लिए अपन ने और 2 कलश भी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज के पढ़ लिए। अभी तीसरा कलश यहाँ पर स्वाध्याय हेतु चल रहा है, उसी को अपन पढ़ रहे हैं। देखें, प्रारंभिक कलश का पाठ करते हुए आगे अपन समझते हैं। विश्व में निश्चित यही जन्म रूपी उदधि में समिति विरहित काम रूपी रोग पीड़ित जन्म थे। इसीलिए हे मुनि अपनी चित्त रूपी निलय में इस मुक्त रूपी सुंदरी के लिए भव निवास रख। यहाँ पर बड़ी सुंदर चर्चा पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें समझाते हैं
कि यह विश्व में यह निश्चित है किन जीवों का जन्म होता है, कौन से जीव जन्म लेते हैं। तो कहते हैं कि जिन्होंने अपनी आत्मा में, अपनी पर्याय में शुद्ध परिणति प्रकट नहीं की है, वे उन जीवों का जन्म होता है। अर्थात जो इच्छा रूपी रोग से पीड़ित हो रहे हैं, उन जीवों का जन्म होता है। भैया विश्व में यह निश्चित है। क्या निश्चित है? क्या निश्चित है? तो कहते हैं समिति विरहित, समिति यानी सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना। समझ में आया भैया? सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना यानी अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट करना। जो जीव अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट नहीं कर पाते हैं, अर्थात जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं उन्हें अपनी पर्याय में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उन जीवों का ही जन्म हुआ करता है। 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म करते हैं, क्योंकि आत्मा तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उन्हें अपनी पर्याय में व्यक्त करना ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। जब वह ऐसा कार्य नहीं कर पाता है तो नियम से वह जीव संसार में ही भ्रमण करता रहेगा। समझ में आ गई भैया? एक बात तो यह कही, फिर कहती है जो इच्छा रूपी रोग से पीड़ित हो रहे हैं। क्या भैया? अस्थि नास्ति कथन किया। जो इच्छा रूपी रोग से पीड़ित हैं, अस्थि से कहते हुए, वे जीव जन्म करते हैं। समझ गया भैया? जिनको इच्छा रूपी रोग से पीड़ित हो रहे हैं, जो इच्छाओं को ही अपना सब कुछ समझते हैं भैया, जो इच्छाओं की पूर्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन जीवों का ही इस संसार में जन्म होता है। और नास्ति से कहा जाए जिन्होंने अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट नहीं की है, वे जीव जन्मते हैं। चाहे आप इधर से समझ लो, चाहे उधर से समझ लो भैया, अस्थि नास्ति कथन किया है। फिर कहते हैं इसीलिए हे मुनि अपनी चित्त रूपी निलय में, मुनिराजों को संबोधन करते हुए पदम प्रबलधारी देव कहते हैं हे मुनि अपनी चित्त रूपी निलय में, चित्त यानी मन, मन यानी ज्ञान की पर्याय में, बराबर, इस मुक्त रूपी सुंदरी के लिए, किसके लिए है? जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति के लिए अपने भव्य निवास रख, क्या अपने मन में निरंतर उसकी भावना कर। क्या भैया? इस प्रकार की सुंदर कलश यहाँ आपके सामने ये मुनिराज का है। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस कलश का व्याख्यान किया है, वो चर्चा अपन प्रवचन रत्न चिंतामणि के माध्यम से अपन आप सब पढ़ रहे हैं भैया, देखें अपन। पापा आवाज आ रही है सभी को? देखो मम्मी पढ़ते हैं, आप निकालिए अगर आप लोगों के पास में प्रवचन रत्न चिंतामणि तीसरा भाग हो तो उसको आप निकाल लीजिए। पेज नंबर चल रहा है 91 91 पर है। देखो यहाँ एक भाई का अपने प्रश्न है। देखें पुण्य से थोड़ा तो लाभ होता है ना? क्या प्रश्न है? पुण्य यानी आत्मा की पर्याय में जो कसाई की मंदता रूप परिणाम होता है, भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का, व्रत का, दान देने का जो परिणाम, 28 निर्गुण पालने का परिणाम, वह शुभराग है।
तो उससे कुछ तो लाभ होता होगा ना इस आत्मा को। समझ में आया भैया? कैसा प्रश्न है? उसका पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर समाधान करते हुए कहते हैं, हाँ लाभ होता है। क्या कहा पहले? ऐसा होता हो कैसे कोई काम करे और उसको लाभ नहीं होता हो, है? समझ में आया? हाँ भैया, थोड़ा ध्यान से सुनो भैया। उपयोग की एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है स्वाध्याय में, है भैया? गुरुदेव श्री कहते हैं, हाँ लाभ होता है। काय का लाभ होता है? संसार परभ्रमण का। काय का लाभ होता है? मना तो नहीं किया गुरुदेव श्री ने, है? समझ आए क्या कह रहे अजय भाई? हैं? यहाँ भाई का एक जो प्रश्न था, एक भाई का प्रश्न है कि पुण्य से थोड़ा तो लाभ होता होगा। हम ज्यादा लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा तो लाभ होता होगा ना। अरे थोड़ा क्या, पूरा लाभ ले लो ना भाई, थोड़े की क्या जरूरत है? संसार में परिभ्रमण करते रहोगे, क्या करोगे भाई? ये मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेबक उपजायो, और फिर घूम के फिर निगोद चले जाना। क्या करना भैया? मिल गया ना लाभ उसको? क्या मिला लाभ? मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेबक उपजायो, गिरेबक में चला गया। पर तू कितने दिन रहेगा गिरेबक में, ये तो बता। है तो तू अनादि अनंत वाला भगवान आत्मा है। एक आध भव अगर अच्छे मिल भी गए पुण्य परिणाम से, है तो भैया तेरा पेट भर गया क्या? है जाना तो वहीं पड़ेगा ना, निगोद में। समझ में आएगा? लाभ होगा, क्यों नहीं होगा? संसार पर भ्रमण का लाभ होगा। काय का लाभ होगा भैया? संसार पर भ्रमण। अजय भाई, आत्मा का लाभ नहीं। क्या लाभ हो जाएगा आत्मा? आत्मा का कोई लाभ। संसार में घूमते रहोगे भैया। समझ में आया भैया? तो क्या करना? पाप आप करने नहीं देते हो, पुण्य भी नहीं करने देते हो। अब कुछ तो बताओ, कुछ तो हमें कर दो भाई। अरे करो ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है? अपने आत्मा के स्वरूप को समझो भाई। ये क्या कम लाभ है क्या? जिससे अनादिकाल से आप अपने आत्मा से अपरिचित हो, ऐसा शक्तिशाली शक्तिमान अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा है, उसका ध्यान करो ना भैया। हैं जिसे आप अनादिकाल से भूले हुए हो, है उसका ज्ञान करो ना, उसका परिचय करो ना, उससे प्रेम करो ना, है भैया। तो आपको वर्तमान में लाभ मिलने लग जाएगा। समझ में आएगा नहीं है भाई? जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर है, कैसी शक्तियां हैं वे? जो सिद्ध भगवान के पास में है। समझ है भैया? है फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि प्रभु हमें लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। आप स्वयं भी उसके टेस्ट को चाकोगे। समझ में आया भैया? यहाँ एक भाई के प्रश्न में पूज्य गुरुदेव श्री समाधान करते हुए कहते हैं, हाँ लाभ होता है, संसार पर भ्रमण का लाभ होता है। समझ गए आप? क्योंकि वह जो पुण्य रूपी परिणाम है, स्वभाव रूप परिणाम है, वह पराश्रित रूप भाव है। क्या है भैया? अब देखो अब आप भगवान की पूजा भक्ति भी आपकी खत्म ही हो गई एक प्रकार से, मंदिर में जाके करने की, है भैया। पर अपने भगवान आत्मा की तो हर समय पूजा भक्ति कर सकते हो आप। है उसमें किसी सरकार भी आपको रोक नहीं सकती है। क्या कहा है? सरकार जो है, क्या आपको अपने आत्मा की पूजा भक्ति करने से रोक सकती है क्या? नहीं है भैया? समझ में आया भैया? अब देखो आपका मंदिर भी छूट ही गया है, पूजा आप कर नहीं सकते हो। हैं पप्पू भैया? पूजा करने गए तो कहाँ चले गए आप? जेल में चले गए। कहाँ चले गए भैया? पकड़ के बंद कर दिया गया आपको। क्यों साहब, हम क्या गलत काम कर रहे थे? तो तुम क्या अच्छा काम कर रहे थे क्या? हैं बोलो, आपको तो अनुभव भी होंगे कल के। हैं दूसरों के ऊपर नियत खराब करना
है भैया। भगवान की तरफ भी देखना, भगवान की पूजा करना, ये क्या नियत खराब करना नहीं है? अरे नियत खराब करना नहीं होता तो आपको जेल में क्यों डालते? समझ में आया भैया? है अपने आप को देखो ना, अपने आप को देखने में कोई आपको कोई अड़बंगा नहीं आ सकता है, कोई आपको पकड़ के नहीं ले जा सकता है। समझ में आया भैया? आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं हगावे हैं। अरे भाई ये सारी चीजें हमारे ज्ञान में आने पर भी ऐसा अद्भुत भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरियंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, और जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, ऐसा दे देवल में विराजमान अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा को आपको लाभ लेने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। गारंटी से कहता हूं मैं। समझ में आया भैया? उसमें कोई आड़े वाड़े नहीं आता है, कोई अंतराय वंतराय का भी कोई काम नहीं है। समझ में आया भैया? एक बार माँ जनवाणी माता से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लो, अब तो ये काम किया जा सकता है। अब तो बहुत सरल हो गया है ना भाई साहब। आपको घर में भी कैसा में घर में रहने वाले सदस्य भी नहीं कहेंगे कि आप बाहर जाइए। आप बाहर जा रहे होगे तो कह देंगे यहाँ बैठो ना। क्यों भैया? पप्पू भैया ऐसा क्यों कहते हैं घर वाले? वे आपको कोरोना वायरस हो जाएगा इसलिए नहीं कहते हैं कि हमें ना हो जाए आपके कारण से। क्या कहा भैया? हेलो, दुनिया का स्वार्थ समझ में कुछ आता है कि नहीं आता है? अरे आपको कोरोना वायरस हो जाएगा तो आपकी शक्ल देखने तक नहीं आएंगे, ध्यान रखना। हैं? समझ में आया कि नहीं आया भैया? हैं? अब देखते हो एक आध का ऐसा कोई रोजना मुर्दा रोजना लोग मरते थे, कोई शमशान घाट पे लेके जाता है क्या? अरे बोलो ना। हैं? अब दिख रहा है कि डेड बॉडी कोई कितनी भीड़ जाती थी, अब दिखती है आपको सड़क पे? वे 4 लोग भी नहीं मिलेंगे कि आपकी डेड की बॉडी को जो है वहां तक पहुंचा दें। है भैया? ये साक्षात हमारे आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही तो हमारे आचार्य भगवंत मुनिराज हमें समझाते हैं। ये जो तुझे को जो है परिवार मिला है वो सब स्वार्थ का है, ठगों की टोली है प्रभु, अब तू समझ जाओ। है भैया? जिनके पीछे 24 घंटा हम रोया करते हैं, लगे रहते हैं, अपने आत्म कल्याण से वंचित रह जाते हैं। समझ में आया भैया? अपना तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों की भंडार वाला है, उससे प्रेम करना है भैया। कहते हैं हाँ लाभ होता है ना? है क्या लाभ होता है पुण्य से? तो कहते संसार में परिभ्रमण होता है। क्या भैया? भाई ये प्रवचन सार गाथा 77 में तो ऐसे शब्द हैं कि जो कोई पुण्य पाप में विशेषता मानता है वह घोर संसार में परिभ्रमण करता करेगा। क्या लिखा भैया? 77वें नंबर की गाथा में। समझ में आया भैया? आचार्य कुंद देव लिखते हैं पुण्य पाप जो है दोनों ही संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। अरे पाप की रुचि रखना वह तो संसार का कारण है ही, लेकिन पुण्य से भी अपने आत्मा का कल्याण मानना वह भी कोई कम नहीं है। समझ में आया भैया? दोनों ही संसार के कारण है। देखो भैया आया समझ में भैया कि नहीं? है पप्पू भैया? तो आप कहोगे फिर क्या करें, आपने तो बिल्कुल बांध दिया, जैसे मोदी साहब ने कह दिया घर में बैठो।
कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं भैया, है कुछ भी नहीं करने देते। अरे घर वालों से तो हाथ मिलाने दो ना प्रभु। पप्पू भैया हैं, कहते घर में भी 1 मीटर की दूरी रखना। अब क्या करना, अब अपना आपका स्वाध्याय काम में आया कि नहीं आया है भैया? है देखो, आपका चरणान योग भी आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हो गए ना सभी जैनी, हो गए कि नहीं हो गए हैं भैया? कहते बाहर का दूध नहीं पीना, ये जो टंकियों में आता है दूध, जो आता है ना, वो दूध नहीं पीना। क्योंकि किसी ने अगर उसमें कोई संक्रमित वाले व्यक्ति ने उसमें अगर कोई उसमें थूक भी दिया हो ना, क्या भैया पप्पू भैया, है कोई संक्रमित व्यक्ति हो कोरोना वायरस से, वह अगर उसमें थूक भी देगा ना, है भैया, तो घर में रहने वाले समस्त जीवों को कोरोना वायरस हो जाएगा। बाहर की सब्जी जो लाते हो उसे धो के खाना, यही तो जैन दर्शन का है भैया। चरणान योग है कि नहीं बोलो, है समझ में आया बोलो। अब आना पड़ा कि नहीं इसमें? भैया गर्म पानी पीना है, उबला हुआ पानी पीना। अरे भाई साहब देखिएगा, आप देखो हैं, प्रकृति का नियम है, उस नियम से अगर कोई विरुद्ध चलेगा तो कभी भी सुखी नहीं है। समझ में आया भैया? क्योंकि प्रत्येक आत्मा जैनी है, शरीर से मत देखिए, शरीर है वह आत्मा नहीं है। समझ में आया? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ठाकुर है भैया। ज्ञानी कहते ना कोई श्रावक है ना कोई मुनि है, सब आत्मा है, ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है। क्या भैया? कहते हैं कि हाँ पुण्य से थोड़ा लाभ तो होगा। गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ होगा, 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण का लाभ होगा। वो तो तू कर ही रहा है। क्या कहा भैया? वो तो हो ही रहा है ना। कहते हैं प्रवचन सार गाथा 77 में तो ऐसे शब्द हैं कि जो कोई पुण्य पाप में विशेषता मानता है देखो भैया, पाप में भी निरंतर कैसा बैरमुख रहते हो आप, हैं पुण्य के परिणाम में भी तो पराधीनता ही तो है ना। स्वाधीनता कहाँ है उसमें? इस अपेक्षा से पुण्य और पाप दोनों की रुचि छोड़कर अंदर में जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसकी रुचि करना है भैया। ये कह रहे हैं, कहते हैं पुण्य पाप में विशेषता मानता है, वह घोर संसार में परिभ्रमण करेगा। क्या करेगा? संसार में रुलता रहेगा। अरियंत परमात्मा और अपने आत्मा में जो अंतर मानता है वह क्या करता है भैया? घोर संसार में भी परिभ्रमण, पुण्य पाप में अंतर मानना वह भी संसार का कारण है। जो अपने आत्मा में और सिद्ध परमात्मा में जो अंतर देखता है वह जीव भी घोर संसार में परिभ्रमण करता है। क्या कहा है? जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नहीं है। भेद गिने पप्पू भैया। हाँ, जो अपने आत्मा में और सिद्ध परमात्मा में किंचित भी अंतर मानता है वह जीव घोर संसार में परिभ्रमण करता है। ऐसा कुछ अद्भुत बातें हैं भाई, रहस्य से भरी हुई बातें हैं जिन्हें हमें इन बातों की कभी खबर ही नहीं हुई है। समझ में आया भैया? या ये कहते हैं
अब पुण्य और पाप का अविशेषपना निश्चित करते हुए उपसंहार करते हैं। अविशेष कहने से पुण्य और पाप दोनों समान हैं, अर्थात दोनों सामान्य बना है, दोनों में सामान्य बना है। ये तो जो है आपको 77वें नंबर की गाथा प्रवचन सार जी की बात यहाँ पर गुरुदेव श्री ने ली है। अब देखिएगा पृष्ठ पलटे हैं 92 पर, है नहीं? कहते हैं गाथा दी है, फिर कहते हैं पाप और पुण्य में विशेष नास्ति अर्थात अंतर नहीं है। समझ में आ भैया? ऐसा जो नहीं मानता अर्थात पुण्य और पाप में अंतर है, फर्क है, अर्थात पुण्य ठीक है, ऐसा जो मानता है वह मोक्षादित होता हुआ संसार में हिंडदी अर्थात परिभ्रमण करता है। क्या भैया? पुण्य बढ़िया है, पाप ठीक नहीं है। क्या भैया? ऐसा जो अंतर, ऐसी बात जो है समय सार जी के पुण्य पाप अधिकार के अंतर्गत भी यह बात आपको देखने को मिलेगी। समस्त अज्ञानी जीव पाप को बुरा मानते हैं और पुण्य को अच्छा मानते हैं। वे जीव संसार में ही परिभ्रमण करेंगे। क्या भैया? क्योंकि दोनों पुण्य पाप जो है वो सब कर्म जनित है ना। कैसे हैं भैया? कर्म जनित है। और आपने उनमें भेद मान लिया। समझ में आ गया नहीं भैया? कहते हैं वह मोक्षादित होता हुआ संसार में हिडंती अर्थात परिभ्रमण करता है। लो, यह प्रवचन सार भीतराग वाणी का सार है। प्रवचन सार है ना, प्रवचन और सार है दिव्य ध्वनि का सार, जिसे बोलते हैं प्रवचन सार को बोलते हैं दिव्य ध्वनि का भगवान अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार है ये प्रवचन सार। है भैया? अरे मिथ्यात क्या है इसका अज्ञानी को पता भी नहीं है। वह तो अभी यह मानता है कि व्यवहार करूंगा तो निश्चय होगा, और व्यवहार अर्थात राग। क्या भैया? क्या मानते हैं? व्यवहार करते करते एक दिन हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। क्या भैया? कब से कर रहे हो व्यवहार? बताओ कब से हो तुम? अनादि से। ईमानदारी से बताओ। हैं भैया? डॉक्टर साहब है लाइन पर? अजय भैया कब से हैं अपन संसार में, या कब से हो आप? अनादि से हो। समझ में आया भैया? हाँ। मुनि विरद्धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ में आया भैया? अनंत काल से यही तो कर रहे धर्म के नाम पर। क्या कर रहे हो? है बैरमुखी होकर भैया, है क्या कर रहे हैं? बैरमुखी होकर है दया दान पूजा भक्ति आदि। समझ में आएगी नहीं आप? और क्या है? स्वाधीनता कभी अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट ही नहीं की है। समझ आए नहीं भैया? तो व्यवहार करते करते मुक्ति आत्मा की हो जाएगी, व्यवहार करते करते निश्चय की प्राप्ति होगी, यह बात नहीं हो सकती। समझ में आया भैया? अनंत बार तो किया है भैया। देखो ये नियम है, यह नियम है कि जीव 30 पर्याय में साधिक 2000 सागर के लिए आता है। समझ में आया भैया? क्या करे भाई? 30 पर्याय यानी 2 इंद्रिय पर्याय। समझ में आई? यह जीव निगूत से निकलकर 30 पर्याय में 2000 सागर के लिए आता है। 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय, 4 इंद्रिय पर्याय, हैं असंगी पर्याय, संगी पर्याय, 4 गति 84 लाख योनियों की जो 30 पर्याय हैं भैया, उनमें यह जीव साधिक 2000 सागर के लिए आता है। और उन 2000 सागर का बंटवारा इस प्रकार से है भैया,
1360 सागर तो है जीव स्वर्ग। अथवा 1260 सागर। समझ में आए भैया? दोनों तरह के कथन पढ़ने को मिल जाते हैं। 1360 सागर ये जीव स्वर्ग में जाता है। कहाँ जाता है? स्वर्ग। समय तो बिना कसाय की मंदता से तो जाता ही नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हो। त्रस पर्याय में भी आया तो बिना पुण्य के परिणाम से तो नहीं आ सकता। 2 इंद्री से 3 इंद्री पर्याय मिलती है, बिना पुण्य परिणाम के तो नहीं होती, कसाय की मंदता के बिना तो नहीं मिलती है। तो नियम से यह जीव 2000 सागर में 1360 सागर स्वर्ग में जाता है और 640 बचे भैया, अथवा 740 ले लीजिए। 1260 वहाँ लोगे तो 740 हो जाएंगे, 1360 लोगे तो 640 यहाँ हो जाएंगे नरक में। ठीक है, नरक में जाता है। हो गया ना, 2000 सागर हो गए ना आपके पूरे हैं भैया। ये नियम है संसार का। क्या कहा भैया? नियम से तो पुण्य ज्यादा उसके परिणाम में होता है कि पाप परिणाम ज्यादा होता है? बोलिए। पुण्य परिणाम। अरे कैसे मम्मी बोल दिया पाप परिणाम होता है? हाँ, ये बात ठीक है कि पुण्य को भी अगर पाप समझते हो तो पाप ही परिणाम है पूरा। क्या कहा? हाँ मम्मी, अगर पुण्य को भी आप पाप समझ लेते हो तो पाप का ही परिणाम है, क्योंकि वह आत्मघाती परिणाम है। चाहे पुण्य का परिणाम हो चाहे पाप का परिणाम हो, ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथों में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है कि आत्मा में जो दया का परिणाम होता है, पर जीवों के प्रति जो दया का परिणाम होता है वह पुण्य परिणाम है और वह आत्मघाती परिणाम है। क्या कहा भैया? अरे अपने आत्मा की दया क्यों नहीं आती है कि अनंत काल से हमारा आपका आत्मा है भैया संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तुम्हें अपने आत्मा की दया आती नहीं, दूसरे की दया पालने चले हैं। व्यक्ति कहता है नहीं, तुम अपना घर तो संभाल नहीं पाते हो, दूसरे के घर संभालने के लिए आए, जाओ जाओ यहाँ से। किसको क्या कह देती हैं? उसकी कौन सुनता है? बोलो। है जिसके घर में अशांति पड़ी हो और दूसरे के घर में शांति करने के लिए आया हो तो उससे कहते भाई साहब आप जाइए, हमारे लफड़े झपड़े में मत पड़िए, पहले आप अपना घर संभालो। क्या कहती हैं? वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं पप्पू भैया? हैं? हाँ, पहले अपना 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 अपनी दया करो। अपना आत्मा बैरमुखी होकर निरंतर का एकदम पावर हो रहा है तो परमात्मा स्वरूप वाला है भैया। ऐसी बात यहाँ लिखी हुई है भैया। वह पुण्य व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। ये तो ऐसी बात हो गई है कि खून के दाग खून से धोने से साफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? है भैया? हाँ, अरे खून के दाग भी पवित्र पानी से साफ होते हैं। है भैया? कहते हैं व्यवहार करूंगा तो निश्चय होगा, और व्यवहार अर्थात राग। और राग को झिरमाणी में क्या कहा गया है? राग तो आग है। क्या है भैया? राग आग दय सदा साते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद बेय भैया। है आप भी खूब पूजा में पढ़ते हो भैया। हैं शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। है भैया? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो भैया? फिर भी हम उसके भाव को नहीं समझ पाते हैं। अरिहंत परमात्मा ये कहते हैं कि तुम हमारी तरफ मत देखो, तुम अपने आत्मा की तरफ देखो। क्या कहते हैं? हाँ, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो देव देवल में विराजमान जो आत्मा का स्वरूप है उसे हमें समझना ही पड़ेगा। क्या कहा? क्योंकि इसको समझे बिना
कभी भी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता नहीं है। क्या भैया, पप्पू भैया? देखो रहना तो पड़ेगा, इसी लोक में रहना पड़ेगा भैया। मनुष्य बन के रहोगे या त्रियंश बन के रहोगे या देवगति में चले जाओगे या फिर विभूत में चले जाओ, पर रहोगे तो इसी संसार में ना है। ऐसा तो नहीं है कि भैया देखो ये शरीर का नाश हुआ है, आपका नाश हुआ क्या? हो सकता है क्या? कितने शरीर अपन ने बदले, जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। है भैया, समझ में आया भैया? जन्म मरण करते हुए एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है, यही रेट चल रही है। अब इस रेट को रोकना है कि नहीं रोकना है? ये मनुष्य पर्याय इसी के लिए मिली है। इस संसार के पर भ्रमण को रोकने के लिए है, इसके लिए जनवाणी हुआ करती है, इसके लिए अनंत भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। है भैया, चिंतामण सा नर व्रत पाया, कल्प वृक्ष सा जिन प्रसरे, गमारा है रतन अमोलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे, बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना। अब तो तेरी पर की दीवानी कम हुई के नहीं हुई है पर्याय में? है भैया, अजय भैया, पर की दीवानगी छोड़ो, अपने आत्मा के दीवाने हो जाओ प्रभु। बस एक बार तू अपने आत्मा के ऊपर रीझ जाएगा तो तेरे सारे दुख विलय को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी अद्भुत चेतनेश्वर वस्तु दे देवल में विराजमान है, जिसके ऊपर अत्यंत परमात्मा रीझ रहे हैं, जिसके ऊपर सिद्ध परमात्मा रीझते हैं, जिसके ऊपर साधु परमेष्ठी रीझते हैं भाई, ऐसी वस्तु चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। तेरा मन नहीं होता है भैया, उसके ऊपर रीझता है मांस का हड्डी का पीड़ा है भैया। समझ में आया भैया? ये लड़की कितनी सुंदर है भैया। अरे तुझे सुंदर दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ऊपर की चमड़ी को हटा के तो देख, है भैया। हाल मांस का पिंजड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया पंच परमेष्टि तुम्हारा सरना, मैं चेतन चिद्रू चिदानंद रूप, जगत दुख कूप में क्या करना, अब जिस पंथ चले पंथ वही आचरना। क्या भैया? ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, जिसने कभी परद्रव्य को स्पर्श नहीं किया है, परद्रव्य जिसके अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। अरे मोराग देश के परिणामों को भी जिसने कभी स्पर्श नहीं किया है, ऐसा चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। समझ में आया भैया? इसे व्यवहार करते करते कोई भी निश्चय को प्राप्त नहीं होता है। समझ में आया भैया? व्यवहार तो पराश्रित परिणाम है। पराश्रित परिणाम का परिणाम तो है पप्पू भैया, कल आपने देख ही लिया होगा ना, है भैया? पप्पू भैया, अरे आप तो बोलो, आप तो अनुभव से बोल रहे हो ना भाई। है हमारे पप्पू भैया कल गए मंदिर में, दर्शन करने गए, भगवान की पूजा करने गए, और पुलिस वालों ने पकड़ के जो है ले जाके गाड़ी में बंद करके, हैं कितने बजे आए पप्पू भैया?
8 बजे आए भैया रात में, सुबह सुबह के 8 बजे गए है भैया, वही धारा और लगा दी 150 बन गई। समझ में आया? अरे भाई क्यों उल्टी रास्ता चलते हो भाई, सीधी रास्ता जाती है अपनी आत्मा के लिए, जिसमें कोई किसी की कोई रुकावट नहीं है। समझ में आया भैया? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, शांति का नाश हो, भ्रांति का नाश हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ऐसी भक्ति करो ना प्रभु, ऐसी भक्ति करने में कौन तुम्हें रोकेगा? किसी की ताकत है? मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, कौन पकड़ के ले जाएगा? बताइए आप। कर्म भी नहीं पकड़ है भैया? ऐसी भक्ति की जा सकती है, अनंत ज्ञानी करते हैं। समझ में आया भैया? उस भक्ति को करने के लिए यहाँ ये सारी बातें चल रही हैं। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये कहते हैं व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, ऐसा अज्ञानी मानता है। देखिएगा, व्यवहार करूंगा तो निश्चय होगा, और व्यवहार अर्थात राग है भैया, राग यानी पराश्रित परिणाम। इसीलिए राग करूंगा तो निश्चय अर्थात वीतरागता होगी, है भैया। राग अलग चीज है, राग दुख रूप है, वीतरागता सुख स्वरूप है। क्या भैया? दोनों विपरीत है ना भैया? राग का उल्टा क्या हुआ? वीतरागता। दुख का उल्टा क्या हुआ? कि आनंद, है भैया। दुख करते करते है, ऐसा जो है आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य कहते हैं। क्या भैया? गुणभद्राचार्य कहते हैं आत्मानुशासन में, जो जीव वर्तमान में दुखी हैं वे आगे दुखी रहेंगे। क्या कहा भैया? जो जीव अभी वर्तमान में दुखी हैं वे आगे दुखी रहेंगे। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान ने संदेशा दे दिया है। और जो जीव वर्तमान में सुखी हैं वे सुखरूप परिणमन करेंगे। क्या कहा भैया? तो हमें वर्तमान में सुखरूप परिणमन होने की कला सीखना चाहिए। समझ में आ गई भैया? तो राग जो है वह दुखरूप परिणाम है, पराश्रित रूप परिणाम है भैया, और संसार में परभ्रमण कराता है। और बीत रागता है वह आनंद स्वरूप है, समझ में आए? और वह मोक्ष का कारण हुआ करती है। तो कहते हैं भैया, राग करूंगा तो निश्चय अर्थात बीतरागता होगी, आश्रव करूंगा तो आत्मा को संवर होगा, ऐसा वह मानता है। भगवान की पूजा भक्ति करते करते एक दिन हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। यह बात मिथ्या है, क्योंकि भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं। आपका विपरीत परिणाम ही संसार का कारण है, और आपका सम्यक परिणाम ही वह वास्तव में मोक्ष का कारण है। भगवान तो केवल मार्ग बताने वाले हैं। क्या? जग को दीधी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। अत्यंत परमात्मा तो मार्ग बताते हैं, किसी का कल्याण नहीं करते हैं। क्या भैया? उस मार्ग पे चलता उसको मम्मी, मार्ग में तो हमें आपको सब चलेंगे तभी पहुंचेंगे। अरे कोई सज्जन व्यक्ति है, आप जा रहे थे इटावा की तरफ, जाना था आपको ग्वालियर की तरफ, जाना था आपको ग्वालियर, जा रहे थे इटावा की तरफ, और उसने आपसे कह दिया भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो ग्वालियर जा रहा हूँ। तो ग्वालियर का रास्ता ये थोड़ा है, आप तो उल्टे जा रहे हो, इधर जाइए ना, है भैया। ऐसे ही भगवान जो है अपन को मार्गदर्शक हैं, जिनवाणी हमें मार्ग बताती है। चलना तो हमें आपको सबको ही पड़ेगा। समझ में आया भैया? इसमें भगवान कोई करता धरता नहीं है। क्या कहा भैया? भगवान ये कहते हैं तुम तो भैया अपनी आत्मा को जानो, है भैया, अपने आत्मा को पहचान कर आत्मा में ही मग्न हो जाओ। क्या हो जाओ भैया? ये भगवान का आदेश है।
ये भगवान का संदेश है। समझ में आया भैया? और हम आपको कितना बढ़िया सुनहरा मौका मिल गया है। 15 नंबर का श्लोक आता है समय सार में, क्या कहा सिद्ध भैया? की कामना तो जितना हैं? चित्त को समझ में आया कि नहीं आया भैया? देखो यहाँ कहते हैं, हाँ, वीतरागता होगी, आश्रम करूंगा तो आत्मा को संवर होगा, ऐसा वह मानता है, परंतु यह श्रद्धा ही मिथ्या है। क्या भैया? हैं? भगवान हमारा कल्याण करेंगे, ये तेरी मान्यता मिथ्या है भैया? मैं अपनी आत्मा का कल्याण खुद से करूंगा, है, पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। पहले पर्याय में इतनी इस प्रकार की तैयारी हो जाए। तो कहती हैं यह मानता मिथ्या है, आत्मा राग सहित है और राग करने योग्य है, ऐसी मानता ही मिथ्यात है। आत्मा तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, दुख की पर्याय से भी रहित है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को जानने से कल्याण होगा, है, बैर मुक्ता छोड़ने से ही हमारा कल्याण होगा। अंतरोल मुक्ता ही वास्तव में जैन दर्शन है। अब यहाँ एक भाई का द्वारा प्रश्न आया, परंतु पर के बिना चलता तो नहीं है ना? क्या कह रहे? अनादि काल से ऐसी इसको आदत पड़ गई है ना भैया, है, कोई तो चाहिए ना उसे, है, पर के बिना कोई काम चले क्या? क्यों मम्मी? है, कुछ तो चाहिए ना, चाहिए, है, पर के बिना हमारी गाड़ी कैसे चलेगी? आप कुछ तो होना ही चाहिए पप्पू भैया, है भैया? है क्या मौसी क्या कह रहे हैं? अरे तेरे को जरूरत क्या है? तेरे आत्मा में ऐसी अनंत अनंत शक्तियों के भंडार पड़े हुए हैं, समझ में आया भैया? ज्ञान नहीं है ना भैया, परिचय नहीं है ना, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि भैया कुछ तो होना चाहिए। अज्ञानी इसलिए दुखी है कि कोई साथ न देता, ज्ञानी तो इसलिए सुखी है साथ न शोभा देता। क्या कितना अंतर हो गया भैया? अज्ञानी कहता कुछ तो हो भाई, हैं, कोई तो हमारे साथ चले, हैं भैया, हैं, इसीलिए वह दुखी बना रहता है। और अज्ञानी कहता इस मोक्ष मार्ग में साथ शोभा नहीं देता भाई, तेरा आत्मा ही एकाकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, ये भी छोड़ चले। अब बताओ आप किनकी आशा लगाओगे आप, हैं भैया? 24 घंटा जिसकी आप सेवा करते रहते हो, किसकी सेवा करते हो 24 घंटा? हैं, शरीर की करते हो। संयोग तो क्या भाड़ में क्या कहा? अभी तो 24 घंटा अपने अपने शरीर को साधने में लगे हुए हैं। कितना सदरा है आप लोगों का? बता, हमारा तो नहीं सदरा, आपका सदरा हो तो बताइए। क्या भैया? कभी कभी खांसी निकलती तो कहीं बुखार निकलता है भैया? और उठने की इच्छा ही नहीं होती, सोते रहो, लेटे ही रहो। कब तक लेटे रहोगे भैया? हैं, समझ में भैया? 24 घंटा उसको संभालते हैं पापा, तो नहीं संभाला हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाते हो, तो संभल रहा है आपका शरीर, हैं? किसी का नहीं संभल सकता है, समझना है? समझे? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता है। ये अनादि अनंत सत्य है और सत्य मानो गत है। क्या भैया? जो सत्य को मानता है उसकी पर्याय में गति सुधर जाती है। समझ आया भैया? यहाँ एक भाई का प्रश्न है, परंतु पर के बिना चलता तो नहीं है ना? ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो भैया पर होना भी चाहिए ना साथ में, है? पाप का परिणाम नहीं तो पुण्य का परिणाम तो लेके चलो। अरे आत्मा को पर के बिना ही चलता है। क्या कह रहे भैया? जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? अनादि काल से तो पर के बिना ही तेरी गाड़ी चल रही है, मानता है क्या भैया कि पर होना चाहिए, है? अनंत काल हो गया, तुम्हारे आत्मा को क्या हुआ बताओ? तुम आत्मा ही रहे कि नहीं रहे? कब मर गए हो क्या?
पर के बिना चल रही है कि नहीं चल रही है गाड़ी? और कब तक चलती रहेगी मम्मी? अनंत काल तक चलेगी। हैं? अब ये सोचना है कि जो हमारी गाड़ी चल रही है वह गाड़ी कैसी चल रही है, दुखरूप चल रही है कि सुखरूप चल रही है? क्या कहा? रहना तो पड़ेगा, मैं तो बार बार कहता हूं, रहना तो पड़ेगा इसी लोक में है भैया। ऐसा नहीं है कि आत्मा का खात्मा हो जाता हो। अब आप 4 गति 84 लाख योनियों रूप से रहना पसंद करते हो या सिद्ध परमात्मा बन के रहना चाहते हो? क्या कह रहे पप्पू भैया? अब ये रहना तो पड़ेगा इस लोकाकाश में ही। ध्यान रखिए, लोकाकाश का द्रव्य अलोकाकाश में नहीं जाता है क्या? और इस लोकाकाश में ही रहना पड़ेगा। अब बेवकूफ बन के रहना है या समझदार बन के रहना है? बेवकूफ बन के रहना है तो 4 गति 84 लाख योनियों में रहना पड़ेगा, और समझदार बन के रहना है तो सिद्धालय में रहना पड़ेगा। क्या खाओ? अब आप सोच लीजिए। बेवकूफ बन के रहोगे तो दुखी बने रहोगे, और समझदार बन के रहोगे तो अभी वर्तमान में है आनंद आनंद कंद होने लग जाएगा भैया। पर पापा रहना तो, अरे बोलो ना, रहना तो रहना तो पड़ेगा। क्या कहा? रहना तो पड़ेगा। कैसे रहना है? बेवकूफ बन के रहना है कि समझदार बन के रहना है? हाँ, देखो कितनी बढ़िया बात की बहन जी ने, है भैया? समझ में आया भैया? समझदार बन के रहोगे तो अभी तुम्हारे आनंद कंद हो जाएगा प्रभु, हैं? और बेवकूफ बन के रहोगे, रहना तो पड़ेगा। हैं? जैसे कोई विवाहित लड़की आ जाए घर में, है भैया, अब उसे रहना तो उसी घर में है मम्मी। अब वो कैसे रहे? हैं? कैसे रहे? रहना तो तेरे को उसी घर में है, क्योंकि तेरी शादी हो गई है तो अब तुम यही रहेगी। हैं? मायका भी तो कब छूटे गया तेरा। हैं? शादी हो जाने के बाद शुरू में तो 2, 4, 8 बार बुला भी लेते हैं भैया, साल में 2, 3 बार बुला भी लेते हैं, फिर तो सालों निकल जाती है क्या भैया? क्योंकि रहना तो तुझे अपने पियर के साथ में ही, ससुराल में ही रहना पड़ेगा। कहाँ रहना पड़ेगा भैया? अब तुझे कैसे रहना है ये तुम एडजस्ट करो ना भाई। कैसे रहना है? तुम्हारा घर तुम संभालो, हम क्या बता दें कैसे रहना है? हैं? या तो हंसी खुशी आनंद से रहो भैया, सब अपना अपना काम करो, तो कोई लफड़ा झपड़ा नहीं है। क्या कहा भैया? हैं? अरे मोदी साहब ने ये आदेश निकाला है कि भैया देखो भैया, सब जो है सब लोग अपने अपने घर में रहिए। क्या भैया? ये आदेश आ गया है, तो अब कैसे रहना भैया? अब लड़ाई झगड़े क्यों होते घर घर में? अब भैया सब आगे अपने घर में हो गए ना, तो सब लोग अपना अपना काम कर लो। क्यों? अब घर में तो सब बाइयां आइयां तो सब खत्म हो गई मम्मी। बर्तन वाली आती नहीं है, हैं? झाड़ू पोंछा वाली आती नहीं है, कपड़ा धोने वाली आती नहीं है, और कोई महान लोग ऐसे हैं कि रोटी भी बनवा लेते हैं। अब रोटी वाली भी नहीं आती है, तो अभी क्या करना? मोदी साहब ने तो कह दिया घर में रहिए आप। घर में तो भैया, घर में तो 8-10 लोग हैं, तो क्या अकेली बाई काम करेगी? अब क्या वो बाकी के लोग क्या करेंगे? टीवी देखेंगे? क्यों भैया? अरे भैया सब मिलके अपने आराम से थोड़ा थोड़ा काम कर लो, तो शांति घर में रहेगी कि नहीं रहेगी? हैं? खाना बनाने वाला खाना बना लेगा भैया, तुम थोड़ा झाड़ू लगा लो भैया, तुम थोड़ा पोंछा लगा लो, तो तुम्हारे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हैं भैया? क्या कहते हैं? घर में झगड़ा होने का कारण क्या है? एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना। अपने अपने कोई अगर कार्य करता रहे तो कभी झगड़ा हो नहीं सकता है, शांति रहेगी। है भैया?
इसलिए ज्ञानी कहते हैं भाई साहब अपने में रह के अपना काम करना लौकी तो मैं भी है भैया। अगर घर में शांति चाहिए तो जितने लोग हैं सब अपना थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे तो घर में शांति बनी रहेगी, है भैया। ऐसे ही यहाँ कहते हैं आपको अपने घर में रहना है तो भैया शांति से रहना, अपने गायक प्रभु परमात्मा के परिचय कर लेना, आपको कभी जिंदगी में बोरियत नहीं होगी। क्या कहा? एक बार जो अपने आत्मा का परिचय कर लेता है पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के रूप में रहती हुई गायक के साथ रहती हुई आनंदित रहती है। क्या कहा भैया? हाँ देखो यहाँ एक बताया जा रहा है आत्मा को पर के बिना ही चलता है न, अनादि काल हो गया है। एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर वे भी छोड़ चले जाते। अनादि काल से एक है और एक ही रहेगा। समझ में आया भैया? बिना पर के बिना ही उसका चल रहा है, मानता है कि मेरा पर के बिना नहीं चलेगा, ये उसकी मान्यता ही मिथ्या है। देखो कहते अरे आत्मा को पर के बिना ही चलता है, हाँ पर के बिना तुझे नहीं चलता, ऐसा इसने माना है। क्या भैया? शरीर स्वस्थ रहे तो मेरी गाड़ी चलेगी। अरे मूर्ख, तू शरीर नहीं है, तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? बीच में लपेला क्यों करता है? मिलावट मत कर। इसीलिए ऐसी मान्यता के बिना इसने अनादि काल से चलाया नहीं है, ऐसी मान्यता के बिना अनादि काल से चलाया नहीं है। ऐसा ही प्रश्न विक्रम संवत 2010 में भूटान में हुआ था महाराज। क्या ऐसा ही प्रश्न किया था, आप पैसे को धूल जड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरुदेव श्री कहते हैं पैसा धूल है, जड़ है, तो तुम बताओ चेतन है क्या? तुम बताओ। अरे भाई आप बताओ, पैसा धूल है कि नहीं है, मिट्टी है कि नहीं है, जड़ है कि नहीं है? अजय भैया आपका अनुभव क्या बोलता है? गुरुदेव श्री कहती हैं कि पैसा रुपया पैसा 2000 का नोट है भैया, जड़ है, मिट्टी है, धूल है। क्या भैया? है भैया? समझ में आएगी नहीं आए भैया? आप भी तो अपने अनुभव से बोलो, क्या चेतन है क्या जड़? बोलो। रुपया पैसा क्या है, मकान अकान क्या है, शरीर क्या है? पंडित जी हमें समझ में नहीं आती क्या? तुम चाय का चूल्हे पर लगता तो यही है कि यही सब। हाँ कहते हैं भैया आप पैसे को तो धूल जड़ कहते हो, परंतु उसके बिना कुछ चलता नहीं है। थोड़ा घर में नोट पानी होना है भैया। देखो अब सब कमाने हमाने के सब काम खत्म हो गया ना, अब बताओ खर्चा कैसे चलेगा? अरे इन कर्म रूपियों पे भी तो विश्वास करो, हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है कि नहीं है? उनके उदय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इस पे तो विश्वास हम करते नहीं है। क्या कहा भैया? अरे रुपया पैसा भी आपको जो भी कुछ मिलता है वो आपके कर्म के उदय से मिलता है कि आपके कमाने से आता, हमें यही पता नहीं है। समझ में आया भैया? कहते हैं परंतु उसके बिना कुछ चलता नहीं है। तब हमने कहा कि देखो भाई सुनो, इस एक अंगुली में क्या दूसरी अंगुली के बिना चलाया नहीं है? बोलो चल रही कि नहीं चाहिए? 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग अलग हैं कि नहीं है? हैं भैया? 5 उंगलियां अपने अपने में कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? एक उंगली दूसरी उंगली से भिन्न है क्या? भिन्न है? है भैया? भिन्न है ना? है? दूसरी उंगली में कुछ हो जाए तो पहली उंगली को कोई दिक्कत आती है क्या? फिर बताओ, सब अपने अपने में रह के तो काम कर रही है ना भैया। ऐसे ही प्रत्येक द्रव है, चाहे भैया कोई भी द्रव हो, चेतन हो अचेतन हो, सब अपने में रह के अपना परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ तो आप दोनों आप बताइए, आप वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण अनंत शक्तियां है ना मम्मी? बोलो क्या कहते हैं? वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अपनी अर्थ क्रिया कायम रहे। बोलो भैया, बहुत पढ़ते हो ना आप लोग तो। पप्पू भैया वस्तुत्व गुण,
अपना प्रयोजन भूतकाल करता रहता है। समझ में आया भैया? यही तो हम वस्तुत गुण से सीखते हैं। अब इन शक्तियों का तो ज्ञान हमें करना नहीं है, बेवकूफ बने रहना है, बेवकूफ ही रहोगे भैया। उससे तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? अस्तित्व है, वस्तित्व है, द्रव्यत्व है, अगुण लघुत्व है, एक द्रव्य ऐसे 6 सामान्य गुण बताए ना। प्रदेशत्व गुण है, प्रेमियत्व गुण है, ऐसे अनंत गुण है। क्या भैया? अब अपन को 6 ही याद नहीं होते हैं और 6 एक भी द्रव्य का भाव भाषण ही नहीं करते हो आप। अब इसमें भगवान की क्या कर, भगवान क्या करेंगे बताओ? भगवान जो कहते हैं वो तुम्हें करना नहीं है और अपनी अपनी खींचना है, तानते रहते हो भाई। कब तक चलेगी ये सारी बातें? एक दिन तो इन बातों को समझना ही पड़ेगा ना। है मेरा अस्तित्व है कि नहीं है? अस्तित्व गुण किसे कहती है? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी ना तो नाश होता है ना कभी उत्पन्न होता है। बताइए आप, वस्तुत गुण किसे कहा? जिस शक्ति के कारण से प्रत्येक द्रव्य अपना प्रयोजन भूतकाल करता रहता है। कोई भी द्रव्य इस जगत में निकम्मा नहीं है। क्या भैया? सब अपने में रह के अपना प्रयोजन भूतकाल करते ही रहते हैं। फिर भी हम घर में कहते तुम बहुत निकम्मे हो। अरे भाई तुम किसको देख रहे हो, क्या समझ रहे हो? अरे शरीर को भी देखते हो तो शरीर भी अपने अनंत परमाणु है ना, उसमें एक एक परमाणु अपने में रह के अपना प्रयोजन भूतकाल कर रहा है। और उसमें चेतनेश्वर भगवान आत्मा भी अपना निरंतर अपना प्रयोजन भूतकाल कर रहा है। कोई द्रव्य इस विश्व में निकम्मा दिखता ही नहीं है। ज्ञानियों की दृष्टि ऐसी हो गई है। कैसी? उन्हें जगत में कोई भी द्रव्य निकम्मा नहीं दिखता है। सब द्रव्य, चाहे वह चेतनेश्वर हो और चाहे वह जड़ हो, सब द्रव्य अपने में रह के अपना प्रयोजन भूतकाल करते ही रहते हैं। कब से कर रहे हैं? अनादि से कर रहे हैं, अनंत काल तक कर रहे हैं। अनादि से कर रहे हैं मम्मी, और अनंत काल तक करते रहेंगे। यह भी एक कोई दृष्टि है कि नहीं है? है भैया। अब इस दृष्टि को तो उपयोग कभी करता नहीं है। तो ज्ञानी कहते हैं भाई इस एक अंगुली ने क्या दूसरी अंगुली के बिना चलाया नहीं है क्या? हाँ चलाया है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो यह अंगुली टूट जाए तो दूसरी अंगुली भी नहीं रहेगी। हैं? एक कट गई ना तो दूसरी है कि नहीं है? सब अपने में रह के अपना अपनी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक का दूसरे से क्या लेना देना है? इसी प्रकार आत्मा ने परद्रव्य के अभाव से ही चलाया है। बोलो कितने हमारे आत्मा के संयोग में कितने शरीर आए? बोलो कितने आए? अनंत हैं? बोलो कितने शरीर आए हमारे आपके आत्मा? 4 गति 84 लाख योनियों में है। कोई भी आपका हुआ क्या? तो ये भी नहीं रहे। कभी हुआ है क्या? नहीं। अभी होने की कोई संभावना दिखती है आपको? नहीं। ये मनुष्य पर्याय भी मिली, ये भी आपके साथ रहने वाली है क्या? नहीं। ऐसी अनंत मनुष्य पर्याय मिली, अनंत का अनंत जो है शरीर मिले, पर एक शरीर भी आत्मा को आज तक मिला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, प्रत्येक द्रव्य के अंदर त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। वह हमें यह ज्ञान कराती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ना तो ग्रहण करता है, जब ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने की व्यवस्था भी यहाँ बनती नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो भैया। है भैया? कहते हैं भैया आत्मा ने परद्रव्य के अभाव से ही चलाया है। आत्मा स्वयं द्रव्य से है और परद्रव्य से नहीं है। इस कारण आत्मा का टिकना ही परद्रव्य के अभाव रूप है। क्या भैया? अज्ञानी जो रोने गाता है नहीं भैया इसके बिना चलेगा, घर में रुपया पैसा नहीं हो तो क्या चलेगा क्या? अरे पहले तुम्हारे घर में 2000 का नोट नहीं था, तब आपका चल रहा था नहीं चल रहा था? 1500 से ही चला रहे थे। है भैया? बोलो हैं? अभी सब नोट बंद हो गए हैं। मोदी साहब ने कहा नोटबंदी कर दी, लोग चिल्लाने लग गए। क्या भैया? अब तो नोट छूना भी क्या कह रहे मम्मी? ए भैया नोट भी मत पकड़ लेना हाथ में, समझ नहीं कोरोना वायरस हो जाएगा। हैं? काश अगर मोदी की बात पहले मान लेते, नोटबंदी की स्वीकार कर लेते ना। हैं? समझ में आ गई?
डिजिटल पेमेंट करना। क्या करना भैया, हैं? समझ में आए पापा? अब नोट भी मत छू लेना। अपने यहाँ तो चरना योग में ऐसा कहते हैं भैया, कोई अगर तुमने नोट किसी से ले लिया हो, उसमें खाना बना रहे हो तो भाई पहले हाथ धो ले, नोट हाथ में पकड़ लिया हो। या नोट देते नहीं, कोई आ जाता है ना भैया, गैस सिलेंडर वाला आ गया ना मम्मी, हैं? तो फिर नोट ले आए और रोटी बना रही थी भाई, और क्या नोट देती है तो पहले फिर जो है जेनी बाई जो है साबुन से हाथ धोती है, उसके बाद आटे से हाथ लगाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो कोरोना वायरस आ गया ना भैया, अब तो कुछ हमको बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ हमें सिखा रहा है कोरोना वायरस। अगर आप उससे कुछ शिक्षा ले सकते हो तो लेना चाहिए। ये मौके जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं भैया। लोग कहते हैं तो हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं है। समझ में आया भैया? तो उससे कुछ शिक्षा लो, जैन दर्शन के चरणान योग को समझिए, है भैया? आगे बात समझ में भैया? तो यहाँ कहते हैं इस कारण आत्मा का टिकना ही परद्रव्य के अभाव रूप है, तथापि अज्ञानी मानता है परद्रव्य के अभाव में से कैसे परद्रव्य के अभाव में मैं कैसे रह सकता हूँ, परंतु यह तो उसकी मिथ्या मान्यता है। दूसरे प्रकार से कहें तो भगवान आत्मा स्वद्रव्य से अस्ति है और परद्रव्य से नास्ति है, इसीलिए परद्रव्य के अभाव रूप ही स्वयं टिका रहा है। समझ में आया? अनादि अनंत मेरा भगवान आत्मा पर के बिना ही टिका हुआ है। समझ में आया मम्मी? कैसे है? शरीर के बिना कहीं गाड़ी चलती है? आप बताओ, चलती है क्या? अरे शरीर के बिना ही गाड़ी चलती है। समझ में आया भैया? ये बात हमें आपको सबको समझना पड़ेगी भैया, हैं? परद्रव्य के अभाव रूपी स्वयं टिका रहा है, उसका अस्तित्व इस प्रकार ही टिका रहा है, तथापि अज्ञानी को ऐसा हो गया है कि मुझे पैसे के बिना नहीं चलता, परंतु यह तो उसकी मिथ्या मान्यता ने डेरा डाला है। कितना भ्रम 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 का तो कोई इलाज नहीं है। भ्रम का तो एक ही इलाज है, सच्चा ज्ञान कर लो तो भ्रम रूपी पर्याय दूर हो जाएगी। यह मूल वस्तु है, इस मूल वस्तु पर दुनिया का लक्ष्य गया ही नहीं। समझ में? सब जो है कोरोना वायरस हुआ ऐसा बना के रखा है भैया। अरे भैया कोरोना वायरस आया है तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए आया है। तुम अपने में रह के अपना काम करना। क्या भैया? जो तुम जानते हो कि भैया मैं परद्रव्य को छू सकता हूँ, तो कहते नहीं, परद्रव्य को छूना यानी तेरी मिथ्या मानता है, तो पर को छू सकता नहीं है। क्या? और पर को छूना मानता है, उसमें कोरोना वायरस लगता है। क्या लगता है? अनादि काल से हमारी आत्मा में मिथ्या रूपी परिणति चल रही है कि मैं परद्रव्य को स्पर्श करता हूँ, मैं परद्रव्य का भोग करता हूँ। क्या मैंने परद्रव्य को जाना? ये अनादि काल से मिथ्या रूपी मानता जीव की पर्याय में पड़ी हुई है। ये सबसे बड़ा कोरोना वायरस है, और इसको जिसने उतार दिया है, फिर चाहे कैसा भी हो भैया। अरे नरक में भी सम्य दृष्टि जीव रहते हैं, वे भी अपने परिणामों में सुखरूप परिणमन करते हैं। क्या भैया? वहां तो इससे भी बड़ा कोरोना वायरस है कि नहीं? बोलो। नरक में तो है कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस है कि नहीं है? वहां भी सम्य दृष्टि जीव आनंद में रहता है कि दुखी रहता है? बोलो। है भैया? अज्ञानी बाहर ही बाहर में पंडिताई की बड़ी बातें करता है। भगवान ने व्यवहार से लाभ कहा है, और छह डाला में भी व्यवहार को निश्चय का हेतु अर्थात कारण कहा है। भाई भगवान ने व्यवहार की बातें कहकर व्यवहार का ज्ञान कराया। क्या कहता है यार? व्यवहार का ज्ञान कराया है, परंतु उस राग से सहित आत्मा है ऐसा मानने वाले ने तो राग से आत्मा को लाभ माना है, क्योंकि आत्मा को राग सहित मानो अथवा आत्मा को राग से लाभ मानो, यह दोनों एक ही बात हुई और यह बात मिथ्या है। इस प्रकार से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराते हुए अनादि काल से आत्मा अपने अनंत शक्तियों के साथ में ही रहता है, पर द्रव्य प्रभावों को कभी ग्रहण करता नहीं है। ऐसा हमारा आत्म वस्तु है। हमें जनवाणी माता के माध्यम से
उसको समझने का हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। महान पुण्य के उदय से आपको ये सारी चीजें मिली हैं। अंदर में रहिए, घर में रहिए, अपने आत्मा का परिचय करिए। परिचय करने का आपको हमको सबको मौका मिला है। माँ जलमाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो। इसी में हमारा आपका सबका कल्याण है। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलमाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र भैया। Mitrash.